गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पेपर के लिए शॉर्ट रिवीजन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और न्यूमेरिकल्स तुम्हें आज बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। हमारे सिलेबस में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, elements of group 1 and 2, group 13, 14, 15, states of matter, adsorption and colloids, chemical equilibrium, nuclear chemistry and radioactivity, basic principles of organic chemistry, hydrocarbons and chemistry in everyday's life. स्टूडेंट्स, सारे टॉपिक्स आप लोगों को अच्छी तरह से करने हैं। आज एक तुम लोगों को मैं रेडॉक्स रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, अंडरलाइन एलिमेंट इज द Cr2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करना है। K वैल्यू इज +1, ऑक्सीजन इज -2। Now fill this value in your molecular formula. 2K plus 2Cr plus 7 oxygen is equal to 0। यहाँ पे 0 क्यों लिया हम लोगों ने? बिकॉज यहाँ पे इस कंपाउंड के का कोई भी चार्ज हमें दिया नहीं है। नाउ 2K वैल्यू इज़ 1, 2Cr plus 7 oxygen is -2 is equal to 0। 2 plus 2Cr 7 2s are 14 is equal to 0। Now students, -14 and +2 opposite sign subtraction. Now -14 and +2 is the -2Cr plus in -12 is equal to 0। So 2Cr is equal to -12, चार्ज यहाँ पे चला गया, so it will be 12। So Cr is equal to 12 upon 2, 2 1s are 2 6 are, so Cr is equal to +6। Student, see here once again, K2Cr2O7, find out the oxidation number of the underlying species। K +1, oxygen -2, 2K plus 2Cr plus 7 oxygen is equal to 0. Just you split this one. Then twice 1 plus 2Cr plus 7 minus 2 is equal to 0. So 2 plus 2Cr plus 7 2s are -14 is equal to 0. 2Cr plus -7 14 is equal to 0. So now 2Cr minus 14 and +2, it is a -12. So 2Cr is equal to 12. 2 1s are 2 6 are, so Cr is equal to +6। तो सच टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे, कंपाउंड्स रहेंगे। जस्ट यू सी दैट द चार्ट। नाउ सेकेंड वन, सपोज V2O7 raised to -2। Okay students, now we can see that the charge of the compound is given -2। So how you solve it now? First 2V underline element, that is the vanadium, plus 2 7 oxygen is equal to -2। Students, oxygen, you know that value of oxygen -2 is equal to again -2। 2V 7 2s are -14 is equal to -2। So 2V is equal to -2 plus 14, so 2V 14 and the -2 opposite sign, now 12। So V is equal to 12 upon 2, 2 1s are 2 6 are, so V is equal to +6 स्टूडेंट। सो इस तरह से स्टूडेंट्स तुम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं एग्ज़ाम में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कंपाउंड्स यही रहेंगे, ऐसे नहीं है। आपको जो भी कंपाउंड्स टेक्स्ट बुक में दिए हैं, मैंने रिवीजन में लिए हैं, तो अंडरलाइन एलिमेंट्स जो भी रहेगा उस एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल पे चार्ज नहीं था,
तो वहाँ पे हम लोगों ने इज इक्वल टू 0 लिया था, और दूसरे एग्जाम्पल में चार्ज -2 था, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे इज इक्वल टू -2 लेके ये सॉल्व किया हुआ है। तो स्टूडेंट इस तरह से तुम लोगों को ये ऑक्सीडेशन नंबर के न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से सॉल्व करने हैं। नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल्स के तरफ हम लोग स्टूडेंट्स जाएंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल दैट इज द फाइंड आउट द मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड in 1 liter. Okay students, now suppose the example is given. Now 40 gram of NaOH dissolved in 100 ml of water. Okay students, now find out the molarity of the solution. ओके स्टूडेंट, नाउ दी फर्स्ट वन हम लोग मोलार मास निकालेंगे NaOH का, Na प्लस O प्लस H, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23 प्लस 17, नाउ योर एडिशन इज़ 40। तो हमें मोलार मास यहाँ पे 40 मिला हुआ है। अभी हम लोग स्टूडेंट्स मोल्स निकालेंगे। नाउ मोल्स दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of gram upon molar mass students. Okay, now number of gram which is given 40 divided by 40, 40 40 cancelled out, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें मिला 1 मोलार। तो इसका मतलब हुआ नाउ दी 1 मोलार in 100 ml. Okay students, 1 molar in 100 ml, can see that. But now what's your definition? Number of moles dissolved in 1 liter. So now students, 1 moles in 100 ml. So 100 को हमें 1000 में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 10, here is also multiply by 10, 10 ones are 10. Now the 10 molarity in 1000, तो यहाँ पे 10 मोल्स हम लोगों को यहाँ पे इसका आंसर स्टूडेंट्स मिला हुआ है। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस। स्टूडेंट्स very important questions in a chemistry, that is find out the molarity, number of moles dissolved in 1 liter. Sometimes it will be given in a liter, 5 liter, 10 liter, then you divide, and if there is given in a ml, 500 ml, 200 ml, 100 ml, then students here you have to be that is multiplied it and to find out. Now in this step students, once again, first to find out the number of first is the molar mass, second one find out the number of moles, and number of moles in कितने ml में डिजॉल्व किया हुआ है वो लेना है, और उस ml को 1 लीटर में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर। स्टूडेंट्स समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अभी हम लोग तीसरे न्यूमेरिकल्स के टाइप की तरफ जाएंगे, दैट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। Now first one, what is the mean of the redox reaction is? Redox reaction is oxidation reduction take place simultaneously, now is called as a redox reaction. Students, now one examples. स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। फर्स्ट वन MnO4 minus plus Fe+3 aqueous solution, here is also aqueous solution, and which gives Mn+2 and Fe+3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखो यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस Fe+2, देन Mn+2 एंड देन Fe+3।
अभी फर्स्ट वन हमें यहाँ पे फर्स्ट यू फाइंड आउट, यहाँ पे तो हमने वैलेंसीज दी गई है. फर्स्ट हम फाइंड आउट दी oxidation number of the Mn now here. Okay, now MnO4 minus. So now students Mn प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज दिया हुआ है. नाउ दी Mn प्लस 4 इन ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू -1. Mn 4 2 -8 इज इक्वल टू -n. Mn इज इक्वल टू -1 प्लस 8. सो नाउ Mn इज इक्वल टू +7. स्टूडेंट समझ में आ गया. नाउ सी ईयर फर्स्ट मैंने Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है. Now again see here MnO4 minus Fe plus 2, then Fe plus 2, sorry Fe plus 3, Fe plus 2, sorry Mn plus 2, Mn plus 2 and Fe plus 3 is here. Now here Mn is plus 7, Fe is given plus 3, Mn now here plus 2 and Fe is given plus 3 students. स्टूडेंट दिखाई दिया. फर्स्ट हम बैलेंसिंग दैट इज राइट डाउन देयर ऑक्सीडेशन नंबर. नाउ +7 and 7 3 इज हियर. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लाई. नाउ दी 3 MnO4 minus plus 7 Fe plus 3. Now Mn plus 2 and Fe plus 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का. सो नाउ सी हियर 3 MnO4 and 7 Fe plus 3 Fe plus 2 सॉरी Fe plus 2 और यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स दैट इज अ Fe plus 3. नाउ हियर 3 MnO4 plus 7 Fe plus 2 and then Mn plus 2 plus Fe plus 3 स्टूडेंट्स. अभी स्टूडेंट्स हम लोगों को इसको बैलेंस करने के लिए नाउ यू हैव टू बी यूजिंग दी वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, लेकिन डायरेक्टली हमें वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ नहीं देना है. इसका हम लोगों को स्टूडेंट्स पहले क्या करना चाहिए था, सी दैट देयर चार्ज 7 and plus 2 and plus 3 and here is Mn plus 2 and plus 3 is here. So 7 plus 2 that is the difference is 5 and 3 plus 2 that is the difference in 1 student. Don't directly take the oxidation number. See here 7 and plus 2, so 7 minus 2 will be 5 is here and the plus 2 and plus 3 that means it will be the 1 will be here. Okay student, तो अभी हमें यहाँ पे increasing the per atom and decreasing the per atom. So now plus 5 it is the decreasing per atom and here 1 that is the increasing the per atom. हम यहाँ पे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So now here 1 MnO4 minus plus 5 Fe plus 2 students दिखाई दे रहा है and here Mn plus 2 and Fe plus 3 students. देखो यहाँ पे 1 MnO4 minus 5 Fe plus 2 MnO4 plus 5 Fe plus 3. अभी स्टूडेंट्स हम लोगों को इसको बैलेंस करना है. नाउ MnO4 इज एज इट इज़ हियर. तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नहीं है. तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैसे आएंगे. सो नाउ MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2 Mn प्लस 2 हियर इज अ 5 Fe. तो मैं यहाँ पे 5 Fe प्लस 3 एंड हियर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मुझे मिलेंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी हियर. 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे मुझे 4 वाटर मॉलिक्यूल से हमें इसको बैलेंस करना है. तो 4 यहाँ पे हम लोगों को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो इसके लिए मैंने 4H2 मिला. नाउ हियर 4 ऑक्सीजन तो बैलेंस यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड 4 2 8. सो नाउ हियर MnO4 माइनस 5 Fe प्लस 2 4 2 8. तो 8 हाइड्रोजन प्लस इज हियर Mn plus 2 5 Fe
plus 3 and the 4 molecules of water. So MnO4 minus plus 5 Fe plus 2 plus 8 hydrogen molecules, Mn plus 2, 5 Fe plus 3 and 4. So in this way you have to be balance the redox reaction. स्टूडेंट फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. स्टूडेंट ध्यान देंगे, MnO4 माइनस Fe प्लस 3, Mn प्लस 2 एंड Fe प्लस 3. फर्स्ट यहाँ पे Fe प्लस 3 का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स. इट इज़ अ प्लस 2, Mn प्लस 2, Fe प्लस 3. तो पहले मैं यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा. सो Mn प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1, Mn प्लस 4 2 ज़ा -8 एंड -1 चार्ज इज हियर. -4 2 ज़ा -8, -8 ट्रांसफर यहाँ पे हुआ. इट विल बी -1 प्लस 8, इट विल बी 7. अभी मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ. Mn 7, Fe का प्लस 2, अगेन Mn का प्लस 2 और Fe का प्लस 3. नाउ 7 और Mn, यहाँ पे देखो Mn का यहाँ पे प्लस 7 है और यहाँ पे प्लस 2 दिया हुआ है. सो दैट मीन्स हियर इज अ डिक्रीजिंग पर आइटम. तो कितने से डिक्रीज हो रहा है, देखो 7 में से 2 चले गए, यहाँ पे हमें मिला 5 से डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे कितने से इंक्रीज हो रहा है, 3, 2 से 3 हो रहा है. सो इट विल बी इंक्रीजेस 1. तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ ये 1 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे MnO4 से और 5 से Fe प्लस 2 को. तो देखो आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन क्या मुझे मिला, 1 MnO4, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया एंड 5 Fe प्लस 2, Mn प्लस 2 एंड प्लस 3. ये पहले स्टेप्स है. फिर यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस 5 Fe प्लस 2. अभी यहाँ पे 5 Fe है लेकिन यहाँ पर Fe एक ही है, तो इस 5 को बैलेंस करने के लिए इसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया. सो 5 Fe प्लस 3 और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स, 4 जो दिए गए ऑक्सीजन्स है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 वाटर, क्योंकि हमें वाटर से ही बैलेंसिंग करना है. तो 4 ऑक्सीजन मुझे कैसे मिलेगा, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल. तो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, अभी 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए, 4 2 ज़ा 8. तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को बैलेंस, दैट मीन्स ऐड करूँगा. तो मुझे बैलेंसिंग यहाँ पे मिला MnO4 एक्वेस, ए भी एक्वेस है स्टूडेंट्स, ए भी एक्वेस है, ए भी एक्वेस है स्टूडेंट. तो यहाँ पे देखो बैलेंसिंग हो गया. दैट इज MnO4 माइनस 5 Fe प्लस 2, 2 हाइड्रोजन, Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe3 एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स मैंने आज ये 3 न्यूमेरिकल्स, 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स अच्छे तरह से करने हैं. फर्स्ट वन अगेन, नाउ स्टूडेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे. फर्स्ट वन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट. दोनों भी पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए. एक ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल चार्ज दिया हुआ है, एक में चार्ज नहीं दिया हुआ है. वैल्यूज़ आपको याद करनी है. इस बार वैल्यू मैंने दी नहीं है, सिंपल वैल्यू है. हाइड्रोजन की +1 लेनी है, ऑक्सीजन की -2 लेनी है. कोई हेलोजन रहेगा तो उसका -1 लेना है स्टूडेंट. फिर इसके बाद टू फाइंड आउट दी molarity, number of moles dissolved in 1 liter, 40 gram of the NaOH dissolved in a 100 ml of water. पहले मोलार मास ऑफ NaOH का निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. नंबर ऑफ ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास, 40 डिवाइडेड बाय 40, इट विल बी 1 मोल. It will not a molar, it will be 1 mole. So 1 mole in 100 ml. So 1 mole in 100 ml. तो हमें 1000 ml में चाहिए, because 1000 ml is equal to 1 liter. So 1000 into 10. So 1 into 10 and 1000 100 into 10. तो ये बन गया आपका 1000 ml और ये बन गया आपका 10 moles. So 10 moles in स्टूडेंट्स 1000 ml, दैट मीन्स इन 1 लीटर. तो इसकी मोलारिटी 10 मोलार्स हो गई स्टूडेंट. एंड बैलेंसिंग दी रेडॉक्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीफ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को बैलेंसिंग करने के लिए. फिर सिंपल फॉर्म में मैंने दिया हुआ है. नाउ MnO4 माइनस अगेन Fe प्लस 2, Mn प्लस 2 एंड Fe प्लस 3. सबके चार्ज पहले मालूम, तीनों के चार्ज तुम्हें मालूम है. Fe प्लस 2, Mn प्लस 2 एंड Fe प्लस 3. Mn का चार्ज मालूम नहीं है. Mn का चार्ज कैसे फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो तुम्हें मैंने बताया हुआ है. आफ्टर दैट फाइंड आउट 7 2 एंड देन प्लस 2 is here, plus 3 7 or 2, that means it will be decreases by 5. 2 and 3, now it will be increases by 1.
तो इनके चार्जेस पहले यहाँ पे लिखो, वेरी सिंपल वन, यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से MnO4 को मल्टीप्लाई करो, 5 से Fe को मल्टीप्लाई करो। अभी 5 को Fe से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 5 है तो इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग 5 से करेंगे। और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल 4 जो दिए गए, दैट इज द ऑक्सीजन एटम्स विल बी हियर, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए मुझे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। सो 4H2O इज हियर स्टूडेंट। तो 4 ऑक्सीजन अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो हाइड्रोजन विल नाउ इंक्रीज, 4 2 ज़ा 8, तो उसके राइट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन डाल दो। सो नाउ इन दिस में ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा। स्टूडेंट इस तरह से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छी तरह से करने हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, चारों सेक्शंस टोटल 31 क्वेश्चंस तुम्हें आएंगे। 12th स्टैंडर्ड पैटर्न है, सारे क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए गए हैं, inorganic, organic, analytical, physical, all types of the questions are there. Differences between दिए हुए हैं वो अच्छी तरह से सारे रिवाइज करो। राइट डाउन 2 to 3 पॉइंट्स फॉर दी डिफरेंस बिटवीन, जहाँ जहाँ नेसेसरी है वहाँ पे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, sp3, sp2, sp1, वो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन अच्छी तरह से तुम लोगों को स्टूडेंट्स ब्रीफ में विथ एग्जाम्पल्स, बॉन्ड एंगल, उसका कौन सा स्ट्रक्चर है, वो सारे तुम लोगों को करने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स दिए गए हैं, उसकी भी प्रैक्टिस स्टूडेंट्स अच्छी तरह से तुम लोगों को करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से अच्छी तरह से आज रिवीजन करेंगे स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, रिवाइज ऑल द रिवीजन क्वेश्चंस जो तुम्हें क्लास में मैंने रिवाइज करवा के लिए हैं, और अच्छी तरह से केमिस्ट्री का पेपर लिखेंगे। नाउ ऑल द बेस्ट। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा देन यू कैन कॉल मी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।